नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। लगता है हमारा सिस्टम, हमारी सरकार, हमारे देश के जो नीति नियंता हैं, ये नींद से अचानक जागते हैं और कुछ ऐलान कर देते हैं। कोई एक दीर्घकालीन योजना हो, कोई गणित हो, कुछ अंदाज़ा हो कि वही फेज़ वाइज करेंगे। जनता के पास ये समझते हैं बहुत सारा पैसा है और जनता को जैसे चाहो वैसे उठा के पटक दो। अब नया एक फुंतरू आया है, एक नई बीमारी आई है और वो ये आई है कि अब जो डीजल गाड़ियां हैं उनको बंद कर देंगे। भाई, डीजल गाड़ियां अभी आपने कहा था कि 10 साल जिनकी उम्र हो जाएगी उन डीजल गाड़ियों को बंद कर देंगे। मानते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपको लगता है डीजल गाड़ियां ही सारी मुसीबत की जड़ है, कारखानियों की चिमनियों से नहीं निकल रहा है धुआं वगैरह वगैरह, तो आप इलेक्ट्रिक जो डीजल वाहन हैं उनके प्रोडक्शन पे रोक लगा दो कि भाई आज से बना के बेचे नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो किया है ना, बहुत खतरनाक किया है। क्या किया आज हम ये समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। भारत में एक ETAC है, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। होता क्या है, सरकार, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह कोई भी फैसला अपने सर पे नहीं लेते हैं, वो अलग अलग कमेटियां बना देते हैं। भाई, कमेटी से सलाह आई है, कागज़ में देखिए हमारे पास सलाह आई थी, हमने उसके आधार पे किया, वो तो एक्सपर्ट हैं। अब वो कमेटी है, उसने कह दिया कि डीजल से चलने वाले 4 पहिए के वाहन, यानी आपकी अगर डीजल कार है या SUV है तो उसको जो 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर हैं उनमें 2027 से चलाने पर रोक लगा दी जाए। ख़त्म। 2027 के बाद से कोई 1 लाख, इसमें छोटे छोटे शहर भी हैं, बीच ग्वालियर शहर में भी 10 लाख से ज़्यादा आबादी है। 15-20 शहर हैं इस देश में जो इसकी चपेट में आने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि 2027 के बाद में डीजल से चलने वाले वाहन को बंद कर दिया जाए उन शहरों में जहां पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और ये आरोप लग रहा है डीजल के सर पे कि इसके कारण क्लीन फ्यूल को एडॉप्ट करने में मदद मिलेगी। 10 साल के अंदर हमको क्लीन फ्यूल को एडॉप्ट करना है। ये क्लीन फ्यूल शब्द सबसे बड़ा बकवास है, सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कोई फ्यूल धरती में अभी तक नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। जो EV आप सो कॉल्ड चला रहे हैं, जिन EVs को सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, अभी मैं आऊँगा उसकी हकीकत पे भी, वो भी कतई क्लीन नहीं है। मैं बहुत पहले इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनको बदल दिया जाए और कॉस्टली इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस ख़त्म कर दी जाए। यानी जो महंगा हम लोग डीजल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भरता ख़त्म कर दी जाए, ये कमेटी कह रही है। इस देश के नागरिकों को अनपढ़ लगा समझा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि 2027 में कितना टाइम बचा हुआ है। 4 साल बाद जिस आदमी ने आज या कल परसों में जो गाड़ियां खरीदी हैं डीजल की, अचानक सरकार ने पता चला कि इनकी रिकमेंडेशन को मान लिया, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, तो ये गाड़ियां क्या कबाड़ा हो जाएंगी? मतलब इनको 10 लाख से ऊपर वाले शहर में चलाया नहीं जा सकेगा। और एक कॉमन सेंस की बात यह भी है कि वो 10 लाख का आबादी वाला जो शहर है उसके बगल में जो 1 लाख आबादी वाला शहर है, अगर उसमें डीजल वाली गाड़ी चलेगी तो उसका धुआं क्या वो ऊपर जाएगा सरल रेखा में? आज पाकिस्तान में पराली जलती है तो भारत पर असर होता है, पंजाब की पराली जलती है तो दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। ये 10 लाख का क्राइटेरिया क्या लेके आए हो भैया? आप सीधे ही बोल दो कि आप जो है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकवाने के लिए अमेरिका के चरणों में पड़े हुए हो और आप किसी भी तरह से ये डीजल पेट्रोल का खर्चा कम करना चाहते हो क्योंकि आपके सर पे ये प्रेशर है। G20 से पहले ये दिखाना चाहते हो। मोदी जी साइन कराए हैं 2070 तक नेट ज़ीरो का एग्रीमेंट। मोदी जी बोरिस जॉनसन के साथ ये भी साइन कर चुके हैं कि भारत के खेतों में 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये कह के आए थे। हम यहाँ बिजली बनाएंगे, यूके वाले मजे लेंगे और क्योंकि उनके यहाँ धूप नहीं आती है, साइन कराएं। उनके यहाँ उतनी धूप नहीं होती कि वो सोलर एनर्जी बना सकें।
यहाँ सोलर फार्म बनाएंगे, सोलर फार्म बनाएंगे तो फार्म खत्म करेंगे, खेती खत्म करेंगे, क्या खाएगा देश। लेकिन अब ये तो हद हो गई है। आपने 10 साल बाद डीजल की गाड़ी हटाएंगे, मान लिया लोगों ने, चलो झेल लिया, माल क्या लिया। 15 साल बाद पेट्रोल की हटाएंगे, झेल लिया। अब आप कह रहे हो कि हम 4 साल बाद डीजल की सारी गाड़ियां हटा देंगे बड़े शहरों से। ये तो ज्यादती से भी ज्यादा ज्यादती है। और ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो इस पे की जा रही हैं कि क्लीन फ्यूल। अभी मैं क्लीन फ्यूल की हकीकत बताऊंगा, ईवी की हकीकत बताऊंगा कि कौन ईवी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आगे चलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ई मोबिलिटी की तरफ हम जाना चाहते हैं और एक अलग से फंड इतना सारा इस पे डाला जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बसेस। सरकारों को कह दिया गया है कि अब आप नई बस कोई भी खरीदोगे, इलेक्ट्रिक खरीदोगे। अब आपकी जो रोडवेज की बसें चलती हैं वो सब इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। पुरानी बसों को ठिकाने लगा दो। कितने बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन होगा, कितने बड़े लेवल पे ये लॉबिंग होगी। मैं अभी बताऊंगा कि ये ई व्हीकल कितना क्लीन फ्यूल है, ज़्यादातर मेरे दर्शक जानते हैं। इसके अलावा एक नेशनल पॉलिसी बनाने को भी कहा है संसदीय समिति ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और उसमें स्टेट लेवल पर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अपनाने को कहा गया है। इसके अलावा ETAC जो है, ये जो कमेटी है, ये कह रही है कि इससे सिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी ईवी के ऊपर डालना चाहिए। कुल मिला के इनकी जो भी आगे की हैं, मुझसे तो बढ़ा नहीं जाएगा भाई साहब, गुस्सा आ रहा है। वो सारी की सारी निचोड़ यही कह रही हैं कि भैया आप जो है वो डीजल की गाड़ियाँ बंद कर दो, डीजल की प्राइवेट कार भी बंद कर दो, ताकि छक मार के लोग ईवी खरीदें। और ईवी के लिए अभी इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, क्लीन फ्यूल। कितना क्लीन है भैया। ईवी मान लिया कि गाड़ी पीछे लगे हुए पाइप से धुआं नहीं छोड़ेगी, जिसको आप साइलेंसर कहते हैं, लेकिन जिस बिजली से वो बैटरी चार्ज होगी वो बिजली आप कहाँ से ला रहे हो। भारत में वो बिजली कैसे बन रही है? क्या वो सोलर है? नहीं है, सोलर आपके 10% भी नहीं है। 70% भारत में इलेक्ट्रिक जनरेशन किससे होता है? कोयला जला के होता है, अडानी साहब के कोयले जला के। उनके ऑस्ट्रेलिया से ज़बरदस्ती 10% विदेशी इंपोर्टेड कोयला खरीद के बिजली बना के वो बिजली घर की चिमनी ऊपर धुआं छोड़ती है। तो गाड़ी के पीछे से धुआं छोड़ो या बिजली घर की चिमनी से धुआं छोड़ो। डीजल से बिजली बनती है, गैस से बिजली बनती है। तो ये जितनी बिजली बन रही है ये धुआं छोड़ रही है कि नहीं छोड़ रही है वातावरण में? तो क्लीन काहे करा? ये तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। और आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया धुआं वो बिजली घर हम लगा देंगे दूर शहर से, तो भी वातावरण में धुआं तो रहता ही है, वो अंतरिक्ष में थोड़ी चला जाता है भैया। वो धुआं ऐसी धरती पे, ऐसी धरा पर रहेगा। एक कार्बन का एक पैटर्न समझिए, चाहे वो कोई भी कार्बन हो। कार्बन कभी नष्ट नहीं होता, अपना रूप बदलता रहता है। वो एनर्जी के रूप में, एक बार एनर्जी अगर सूरज से धरती पे आ गई तो वो रूप बदलती रहेगी। कोयले में रहेगी, कोयला जला दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ से वहाँ जाती जाएगी, ये ऊर्जा वो ऊर्जा हो जाएगी। मैं पहले पूरे वीडियो में समझा चुका हूँ, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन एनर्जी जो है, आप कार्बन को जला दोगे तो पेड़ उस कार्बन को सोख लेगा, जमा करता जाएगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिर वो पेड़ गिर जाएगा। आप पेड़ को जला दोगे, कार्बन फिर हवा में। पेड़ को आपने गाड़ दिया, मान लीजिए वो ज़मीन में दब गया, कोयला बन गया, जलाओगे फिर हवा में। कार्बन को आप ऐसे गायब नहीं कर सकते। तो आप जो कह रहे हो कि वो यहाँ आप ईवी चलाओगे और क्लीन होगा, तो क्लीन नहीं है, वो डर्टी फ्यूल है। और इसलिए भी डर्टी फ्यूल है कि जितनी एनर्जी आप इंस्टेंटली गाड़ी के इंजन में बना के कंज्यूम कर रहे हो, उसमें जनरेशन लॉसेस नहीं है, ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं है। बिजली घर से एनर्जी घर तक पहुँचे में ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, रास्ते में बिजली नष्ट होती है। और जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं उतना कोयला अतिरिक्त वहाँ चलेगा। यहाँ डीजल है, डीजल के अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनसे वहीं की वहीं आपका धुआं फिल्टर हो जा रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन है कुछ कारण जिनके कारण ये लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं। आप ग्रीन कह रहे हो, ग्रीन तो लिथियम को खोदना भी ग्रीन नहीं है। जहाँ खोदते हो वहाँ पर्यावरण के संकट खड़े हो जाते हैं। जहाँ नदियों से निकाला जाता है बहुत सारे पानी के अंदर से थोड़ा सा लिथियम निकलता है। जहाँ ठोस वाला पहाड़ों में से निकल रहा है उसकी भी प्रोसेसिंग में बहुत सारी एनर्जी लगती है,
वो एनर्जी भी पर्यावरण को ही प्रदूषित करती है। और आप ये कह रहे हो कि ये विदेशी महंगे फॉसिल फ्यूल पे खर्चा बच जाएगा, तो फॉसिल फ्यूल पे खर्चा बचेगा तो आपके घर में क्या लिथियम पैदा हो रहा है क्या? जो लिथियम की बैटरी है वो ऑस्ट्रेलिया और चाइना में जो लिथियम निकलेगा खनिज, उससे बैटरी बनेगी चाइना में, और महंगी बैटरी चाइना से इंपोर्ट करोगे आप। और जब वो बैटरी यहाँ आ जाएगी और उसके बाद में जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल, उसके बाद जब उस बैटरी को डिस्पोज करोगे तो वो कितना क्लीन होगा, ये अपने आप से समझने की बात है। कितने बचकाने तरीके से इस देश की एडवाइजरी कमेटियां, कमीशन अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। सिर्फ एक मकसद है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाते जाओ। दुनिया समझ रही है। नवंबर से दिसंबर से जनवरी के बीच में भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री गिरी है, वर्ल्ड वाइड बिक्री गिरी है। किसी अमेरिका की सरकार परेशान है कि ईवी को रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि सब जानते हैं कि ईवी व्यर्थ में एक ऐसा महंगा व्हीकल है जिससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। और वो आप ईवी जबरदस्ती लोगों के सर पे थोपे जा रहे हो। यार, किसी आदमी की 3 साल 4 साल पुरानी गाड़ी को आप कैसे कह सकते हो कि अब नहीं चलेगी? ये तो अंधेर गर्दी से भी ज़्यादा, वो चौपट राजा, अंधेर गर्दी चौपट राजा, टक्के सिर भाजी टक्के सिर खाजा की कहानी आपने पढ़ी होगी, उससे भी बुरा हाल हो गया। अचानक आपने कह दिया बंद कर दो। मतलब पहले आपने 10 साल के डीजल वाहन बंद कर दिया। आप सोचिए एक ट्रक कितने रुपए का आता है। सब कबाड़ हो गया। क्या वो राष्ट्रीय धन नहीं था? लेकिन आपकी प्रायोरिटी है कि ट्रक को बनाने वाले को फायदा होना चाहिए। चलाने वाला मरता है तुम्हारे और खरीद लेगा, वसूलेगा ज़्यादा भाड़ा लोगों से। हो जान दो चीज़ें महंगी जो ट्रक से आती हैं, सब्जी भी महंगी हो जान दो, राशन भी महंगा हो जान दो। सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनके तो अपने रिश्ते चल रहे हैं, दोस्ताने चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। इसमें अभी ईवी की बिक्री पूरी दुनिया में गिर रही है। क्यों गिर रही है? इसलिए गिर रही है भैया कि आप जो है वो ईवी की चार्जिंग के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसका 10% भी खर्च करने की हालत में नहीं हो। आपके पास पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से लाओगे? चार्जिंग वार्जिंग के लिए मान लो पर्यावरण के खतरे भुला दो, आप सोचो चार्जिंग यूनिट लगाने हैं, उनको लगाने में, उनको बनाने में पर्यावरण प्रदूषण होता है। जिन फैक्ट्रियों में वो बनते हैं वो भी प्रदूषण करेंगी। ऐसे ही नहीं एक से दूसरे फ्यूल मोड पे आप चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात भैया, आज तो आप डीजल पेट्रोल पर खूब सारा टैक्स लगा रहे हो और कह रहे हो कि सरकार चली डीजल पेट्रोल से रही है। हम कहते हैं पेट्रोल डीजल महंगा है तो सरकार कहती है, वो व्हाट्सएप पे लोग कहते हैं कि बच्चों को फ्री में अनाज मिल रहा है ना, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो जब सभी कुछ पेट्रोल डीजल से चल रहा है, कल के दिन आप ईवी पे चले जाओगे तो टैक्स कहाँ से आएगा आपके पास? एक बड़ी साफ बात है कि वो टैक्स आपके पास अभी नहीं आ रहा है क्योंकि आप अभी लोगों को ललचा रहे हो। अभी आपको लग रहा है ईवी, अभी आने वाले समय में ये टैक्स की भरपाई ईवी वाले से भी की जाएगी। जब ईवी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो और महंगा पड़ने वाला है। हालत यह है कि भारत में अब 4 पहिया वाहनों की बिक्री गिरने लगी है। पिछले 2-3 महीने से लगातार बिक्री गिर रही है और ये पूरी दुनिया में चिंता की बात है क्योंकि सब लोग ईवी के पैरोकार हैं। एक आदमी है जो बाइडेन, उसके दिमाग की ये जिद है कि मैं ईवी जो है उसको बढ़ाऊंगा। और इसलिए है कि जो फॉसिल फ्यूल के, जो ऑयल के, दूसरे लोगों के चीज़ों के जो शहंशाह हैं दुनिया के देश, उन सारे देशों को एक बार में ढक्कन कर देना है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो गल्फ हो, वगैरह वगैरह। इनकी इस जियोपॉलिटिकल बदमाशी के चक्कर में इन्होंने दबाव डाल के, क्लाइमेट समिट हुआ था, आपको याद होगा, हमने पूरा वीडियो बनाया था, उसमें नेट जीरो के कमिटमेंट ले लिए। 2070 तक भारत बोलाया, 2030 तक हम 30% कम कर देंगे धुआं। दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन वाले देश कहा जा रहा है हमको। तो ये सारे जो इनके दुनिया के दबाव हैं, इनमें ये खेल किया जा रहा है और इस खेल में दुनिया क्लीन हो जाती है। भारत के हवा को क्लीन करने से अमेरिका को क्लीन एयर मिल सकती है, लेकिन 10 लाख आबादी वाले शहर के बगल वाले शहर में एसयूवी चलाने से प्रदूषण नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप इस पूरे वीडियो के ज़रिए एक इन डेप्थ समझ बना पाए होंगे अपनी। और सबसे बड़ी बात ये अपराध है
कि आप 4 साल के नोटिस पर इसका विरोध होना चाहिए ताकि ये लागू ही ना हो कि 4 साल के नोटिस पे आप लोगों की गाड़ियां छीन लोगे। 4 साल पुरानी रीजर गाड़ी 15 लाख रुपए की गाड़ी आती है, एक टॉप मॉडल नहीं, सामान्य वाली स्कॉर्पियो छीन लोगे आप। इसका तो विरोध होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, देश में वातावरण बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।